जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हर वीडियो की तरह इस वीडियो में, जिसमें हम आज इन 2 लाइनों से हम प्रेरित होकर इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। आज से हम गुस्से का त्याग करें और मन शांत रखें। टुडेज इंस्पायरेशन: If you are right, then you do not need to be angry, and if you are wrong, then you have no right to be angry. Today's honored, let's abandon anger and keep our mind calm. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर 5 है, जो कि थर्मल इंजीनियरिंग से लिया गया है। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, यानी भाप के गुण। इस लेसन में हम कई टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे इसका पहले परिचय पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है, भाप पढ़ेंगे, भाप क्या होता है, भाप की अवस्था, भाप के गुण पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख परिभाषाएं पढ़ेंगे, भाप सारणी देखेंगे एवं उसके अनुप्रयोग देखेंगे, भाप की विभिन्न अवस्थाओं का एच एस आरेख पर निरूपण भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है परिचय। परिचय में क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले द्रव यानी सब्सटेंस का तापमान दाब अलग अलग होता है। यह द्रव विभिन्न कलाओं में उपस्थित होते हैं। ऊष्मागतिकी निकाय में ये द्रव विभिन्न कलाओं में उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं? विभिन्न कलाओं में उपस्थित होते हैं तथा ऊष्मागतिकी प्रक्रम अधीन यह कलाएं परिवर्तित होती रहती हैं। ऊष्मागतिकी निकाय में प्रयुक्त द्रव शुद्ध द्रव होता है। जो द्रव होता है ऊष्मागतिकी निकाय में जो प्रयुक्त द्रव होता है, वो कैसा होता है? शुद्ध द्रव होता है। शुद्ध द्रव किसे कहते हैं? शुद्ध द्रव वे पदार्थ होते हैं जो चाहे किसी भी अवस्था में हो, उनकी संरचना रासायनिक संरचना समान एवं स्थायी होती है। मतलब शुद्ध द्रव वे पदार्थ होते हैं जो चाहे किसी भी अवस्था में हो, लेकिन उनकी संरचना है जो उनकी रासायनिक संरचना समान एवं कैसी? स्थायी होती है। समान और स्थायी होती है, जैसे पानी, बर्फ एवं भाप का मिश्रण। अब आती है अगली हमारी भाप। भाप क्या है? जल का गैसीय या वाष्पीय स्वरूप। जल का गैसीय या वाष्पीय स्वरूप भाप कहलाता है। जल का जो गैसीय या वाष्पीय स्वरूप होता है वो क्या कहलाता है? भाप कहलाता है। जो उबलता है पानी तो हम लोग देखते होंगे घरों में, तो उसमें से भाप निकलती है। जैसे ठंडियों का मौसम है तो चाय गर्म होती है, तो उसमें देखते हैं उसमें से ऊपर भाप निकलती है। और हमें अपनी सांस ही देख लें, जब हम सुबह उठते हैं सुबह ठंडी में, तो हम लोग फूंक मारें अगर, तो देखेंगे कि भाप सी निकल रही है, हवा सी निकल रही है, सफ़ेद रंग की प्रतीत होती है। वो क्या कहलाती है? भाप कहलाती है। भाप का निर्माण जल की अवस्था परिवर्तन से होता है, और यह ऊष्मागतिकी में ऊर्जा रूपांतरण का प्रमुख कार्यकारी माध्यम है। जल की गैसीय अवस्था अर्थात भाप निर्माण एवं गुणों में होने वाले परिवर्तन का व्यवस्थित आरेख निम्नलिखित है। इसमें सिलेंडर पिस्टन व्यवस्था के बारे में समझाया गया है। ये आपको 5-7 चित्र दिख रहे हैं, जिसमें पहले नंबर है बर्फ। एक सिलेंडर में बर्फ रखा गया, जिसमें इसको गर्म किया गया तो ये किस में बदल गया? ये जल में बदल गया। और जल को थोड़ा और गर्म किया तो ये किस में बदला? संतृप्त जल में निकला। संतृप्त जल को अपन और थोड़ा तापमान बढ़ाएंगे उसका, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो आर्द्र भाप में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? आर्द्र भाप में प्रदर्शित करने लगेगा। ये आर्द्र भाप में परिवर्तित
हो जाएगा और थोड़ा बहुत जल बचा होगा उसमें, तो फिर और अपन उसमें ऊष्मा देंगे तो पूरी तरह किस में बदल जाएगा, आर्द्र भाप में बदल जाएगा। और अपन थोड़ा इसी प्रकार तापमान को बढ़ाते जाएंगे तो शुष्क भाप, और वो किसमें, अति तृप्त भाप में बदलता जाएगा। अगले भी टॉपिक आता है हमारा भाप की अवस्था। भाप की अवस्था क्या है, जल से भाप निर्माण, जल से भाप निर्माण के दौरान भाप 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक तो होता है आर्द्र भाप यानी वेट स्टीम, एक होता है शुष्क एवं संतृप्त भाप यानी ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, एक होता है अतितृप्त भाप यानी सुपर हीटेड स्टीम। अब हम लोग पहले चर्चा करते हैं वेट स्टीम के बारे में। वेट स्टीम मतलब आर्द्र भाप के बारे में। आर्द्र भाप क्या है, भाप का वह रूप जिसमें जल के कण विद्यमान होते हैं। जल के कण क्या होते हैं, जल के कण भी विद्यमान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेट स्टीम कहलाते हैं यानी आर्द्र भाप कहलाते हैं। और दूसरा है हमारा ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम यानी शुष्क एवं संतृप्त भाप। भाप का वह रूप जिसमें एक भी जल के कण विद्यमान नहीं होते, जिसमें एक भी क्या होते हैं, एक भी जल के कण विद्यमान नहीं होते हैं, वह रूप जिसमें एक भी जल के कण विद्यमान नहीं होते हैं, शुष्क एवं संतृप्त भाप कहलाती है। शुष्क एवं कैसी, संतृप्त भाप कहलाती है। शुष्क एवं संतृप्त भाप एक अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई, एक ही अवस्था में पाई जाती है, ना कि 2 अवस्था में। अगला आता है सुपर हीटेड स्टीम यानी अति तप्त भाप यानी बिल्कुल उच्चतम ताप इसको बोलते हैं। जब शुष्क एवं संतृप्त भाप को स्थिर दाब पर और गर्म किया जाता है, जब शुष्क एवं संतृप्त भाप को स्थिर दाब पर और गर्म किया जाता है तब भाप का संतृप्त तापमान बढ़ने लगता है तथा भाप एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगता है। इस भाप को क्या कहते हैं, अतितप्त भाप कहते हैं। यानी जो ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम है यानी वो उसके संतृप्त भाप, इसका तापमान और बढ़ाएंगे हम लोग तो वो कैसे बदल जाएगा, अतितप्त भाप में बदल जाएगा और वो कैसा प्रतीत होगा, एक आदर्श गैस की तरह प्रतीत होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं भाप के गुणों के बारे में। भाप के गुण कौन कौन से हैं, वह ऊष्मागतिकी गुण जो भाप के लक्षण को प्रदर्शित करता है भाप के गुण कहलाते हैं। विभिन्न गुण निम्नलिखित जैसे विशिष्ट आयतन, ये क्या भाप के गुण है, तापमान, दाब, एंट्रोपी, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा और इत्यादि। पहले हम लोग चर्चा करते हैं विशिष्ट आयतन पर। विशिष्ट आयतन क्या है, ये एक भाप का एक गुण है विशिष्ट आयतन। भाप के आयतन तथा भाप के द्रव्यमान के अनुपात को भाप का विशिष्ट आयतन कहते हैं। भाप के आयतन तथा भाप के द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, भाप का विशिष्ट आयतन कहते हैं। इसके मात्रा क्या होती है, इसके मात्रा मीटर क्यूब पर केजी होता है। आर्द्र भाप का विशिष्ट आयतन, आर्द्र भाप का विशिष्ट आयतन होता है वी वेट इज इक्वल टू एक्स वीजी मीटर क्यूब पर केजी। तो शुष्क भाप का विशिष्ट आयतन, शुष्क भाप का विशिष्ट आयतन होता है वी ड्राई इज इक्वल टू वीजी। और अतितप्त भाप वी सुपरहीटेड स्टीम इज इक्वल टू वीजी प्लस वीजी इंटू टी SUP बटे TG MQ पर केजी। VG क्या है, शुष्क वाष्प का विशिष्ट आयतन है। VSUP यानी अतितप्त यानी SUP का मतलब सुपर हीटेड स्टीम यानी अतितप्त वाष्प का विशिष्ट आयतन। और TSUP यानी अतितप्त तापमान, TG यानी संतृप्त तापमान। एंथैल्पी, अगला गुण आता है इसका एंथैल्पी। एंथैल्पी किससे प्रदर्शित करते हैं, एंथैल्पी को S से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक किलो जूल पर किलोग्राम होता है। यह किसी निश्चित द्रव्यमान जल को दी गई ऊष्मा की मात्रा होती है जिसमें वह वाष्प में परिवर्तित हो जाए। यह किसी निश्चित द्रव्यमान
जाल को निश्चित द्रव्यमान जल को दी गई ऊष्मा की मात्रा होती है। एक निश्चित द्रव्यमान के जल होता है, उसको दी गई ऊष्मा की मात्रा क्या होती है? एंथैल्पी होती है। आर्द्र भाप की एंथैल्पी, आर्द्र भाप की एंथैल्पी क्या कहलाती है? आर्द्र भाप की एंथैल्पी कहलाती है HW इज इक्वल टू H प्लस XL। आर्द्र भाप की एंथैल्पी H प्लस XL। और शुष्क भाप की एंथैल्पी, शुष्क भाप की एंथैल्पी होती है HD इज इक्वल टू H प्लस L किलोजूल पर किलोग्राम। अब बात करेंगे अतितप्त भाप की एंथैल्पी, यानी HS इज इक्वल टू H प्लस L प्लस CP इंटू TSUP माइनस TSAT किलोजूल पर किलोग्राम। और HS बराबर HC प्लस CP HD प्लस CP इंटू TSUP माइनस TSAT किलोजूल पर किलोग्राम। भाप द्वारा किया गया कार्य, हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन यांत्रिकी में। और कार्य बराबर और भी होता है दाब गुणे आयतन परिवर्तन ऊष्मागतिकी में, ऊष्मागतिकी के लिए। आर्द्र भाप द्वारा किया गया कार्य, आर्द्र भाप द्वारा आर्द्र भाप द्वारा किया गया कार्य P इंटू एक्स इंटू VG माइनस VW इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर। अब बात करेंगे शुष्क भाप द्वारा किया गया कार्य। आर्द्र भाप द्वारा हो गया, आर्द्र भाप द्वारा क्या है? P इंटू एक्स इंटू VG माइनस VW इंटू 10⁵। अब बात करते हैं शुष्क भाप द्वारा, शुष्क भाप द्वारा हो गया P इंटू VG माइनस VW इंटू 10⁵। अतितप्त भाप द्वारा किया गया कार्य, तो P इंटू VSUP माइनस VG इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर। P क्या है? दाब है। VG क्या है? शुष्क भाप का विशिष्ट आयतन। VW क्या है? जल का आयतन। और VSUP क्या? अतितप्त भाप का विशिष्ट आयतन। अब बात करते हैं भाप की आंतरिक ऊर्जा का। भाप की आंतरिक ऊर्जा क्या है? आंतरिक ऊर्जा की गणना हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से करते हैं, यानी DU इज इक्वल टू H माइनस DW किलोजूल पर किलोग्राम। जहाँ DU क्या है? आंतरिक ऊर्जा है, H क्या? एंथैल्पी, DW क्या है? कार्य है। आर्द्र भाप की आंतरिक ऊर्जा, आर्द्र भाप की आंतरिक ऊर्जा U इज इक्वल टू H वेट। H वेट का मतलब होता है H जो एंथैल्पी है वो किस पर? आर्द्र भाप की एंथैल्पी माइनस DW यानी कार्य में परिवर्तन किस पर? आर्द्र भाप का कार्य में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? DW वेट कहलाता है। यानी आर्द्र भाप की आंतरिक ऊर्जा कहलाएगी U इज इक्वल टू H वेट माइनस DW वेट किलोजूल पर kg। शुष्क वाष्प की आंतरिक ऊर्जा, शुष्क वाष्प की आंतरिक ऊर्जा क्या है? U इज इक्वल टू H ड्राई माइनस DW ड्राई किलोजूल पर किलोग्राम। और अतितप्त भाप की आंतरिक ऊर्जा U बराबर H सुपरहीटेड माइनस DW सुपरहीटेड किलोजूल पर किलोग्राम। अब हम लोग बात करेंगे परिभाषाओं के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट सी हैं। पहला नंबर है शुष्क भिन्नता। शुष्क भिन्नता यह आर्द्र भाप की गुणवत्ता का मापन होता है। आर्द्र भाप है उसकी गुणवत्ता क्या होता है? ये मापन होता है और बताता है कि ये कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, कितनी उच्च है, कितनी निम्न है। इसे X द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह शुष्क भाप के द्रव्यमान तथा कुल आर्द्र भाप के द्रव्यमान का अनुपात होता है। शुष्कता भिन्न, यह आर्द्र भाप की गुणवत्ता का मापन होता है। इसे X द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम लोग। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? X द्वारा। यह शुष्क भाप के द्रव्यमान तथा कुल आर्द्र भाप की द्रव्यमान का अनुपात होता है। X बराबर mg/mg प्लस mf, यानी mg क्या है? शुष्क वाष्प का द्रव्यमान है और mf क्या है? जल वाष्प का द्रव्यमान है। जहाँ
हम लोग बात करेंगे भाप की गुणवत्ता का। भाप की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ स्टीम। इसके द्वारा शुष्कता भिन्नता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, यानी x% द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आर्द्रता भिन्नता एक परिभाषा है, आर्द्रता भिन्नता। इसे क्या कहते हैं? आर्द्रता भिन्नता को। यह भी आर्द्र भाप की गुणवत्ता का मापन होता है। इसे 1 - x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह जल वाष्प कणों के द्रव्यमान तथा कुल आर्द्र वाष्प के द्रव्यमान का अनुपात होता है। इसको 1 - x बराबर mf/mg - और प्राइमिंग क्या है? यह आर्द्रता भिन्नता को प्रतिशत में व्यक्त करता है। जो आर्द्रता भिन्नता है उसको किसमें प्रदर्शित करता है? प्रतिशत में प्रदर्शित करता है, यानी 1 - x%, यानी क्वालिटी प्लस प्राइमिंग इज इक्वल टू 100%। संतृप्त आयतन यानी सैचुरेशन टेम्परेचर वह तापमान जिस पर जल अपनी अवस्था परिवर्तित कर वाष्प में बदलता है। मतलब वह तापमान जिस पर जल अपनी अवस्था परिवर्तित कर वाष्प में बदलता है, यानी जैसे कोई पानी है उसका इतना तापमान दिया जाए कि वो किसमें बदलने लगे? वाष्प में बदलने जाए, तो उसे क्या कहेंगे? संतृप्त आयतन कहेंगे। उस तापमान क्या कहेंगे? संतृप्त आयतन कहेंगे। इसे TSAT यानी SAT मतलब सैचुरेटेड, T द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेल्सियस या केल्विन होता है। मानक संतृप्त तापमान होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस, यानी 99.6 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी या जल होता है वो उबलकर वाष्प बदलने लगता है। अब है भाप की एंट्रोपी। भाप की एंट्रोपी का सूत्र दिया गया है इसमें, DS = dQ/T या CdT/T। DS बराबर dQ/T यानी ऊष्मा में परिवर्तन बटे तापमान। अब बात आती है आर्द्र भाप की एंट्रोपी। आर्द्र भाप की एंट्रोपी होती है S वेट, यानी S आर्द्र एंथैल्पी है। आर्द्र भाप की एंथैल्पी S वेट बराबर SF + XSFG + CP इंटीग्रेशन TG/273 + XHFG बटे TG। शुष्क एवं संतृप्त भाप की एंट्रोपी। शुष्क एवं संतृप्त भाप की एंट्रोपी SG बराबर CP इंटीग्रेशन TG/273 + HFG बटे TG। हम लोग बात करेंगे अतितप्त भाप की एंट्रोपी। अतितप्त भाप की एंट्रोपी यानी SS बराबर SG + CP इंटीग्रेशन TSUP बटे TG। यहाँ S क्या है? एंट्रोपी सबको पता है। SF क्या? संतृप्त जल की एंट्रोपी P दाब पर। और SFG क्या? भाप की एंट्रोपी P दाब पर। और SG क्या है? संतृप्त भाप की एंट्रोपी P दाब पर। CP क्या? विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर। TSUP क्या? अतितप्त तापमान यानी डिग्री सेल्सियस या केल्विन पर। और TSAT क्या? संतृप्त तापमान। अब हम लोग बात करेंगे भाप की विभिन्न अवस्थाओं का HS आरेख पर निरूपण, यानी इसका चित्र देखेंगे हम लोग। इसका चित्र इस प्रकार है। ये क्या है? भाप की विभिन्न अवस्थाओं का क्या है? ये भाप की विभिन्न अवस्थाओं का HS आरेख पर निरूपण है। HS आरेख पर निरूपण। यानी भाप सारणी, यानी ये HS आरेख पर निरूपण है। ये कोई इम्पोर्टेंट है। ये एंथैल्पी और दाब P1 दाब P7 को प्रदर्शित करता है, जो P7 बराबर 1000 बार। और P6 यानी यहाँ शुरू होता है ये P1 बराबर होता है 1 बार। फिर P2 बराबर
1 बार, फिर P3 बराबर 5 बार, P4 बराबर 10 बार। ये सब क्या है, ये स्थिर दाब रेखा है। P4 बराबर 10 बार, और फिर स्थिर दाब रेखा पर P5 बराबर 50 बार, और P6 बराबर 100 बार, और P7 बराबर 1000 बार। 1000 बार यानी ये आकर तापमान, स्थिर तापमान और स्थिर तापमान का एक HSR रेखा चित्र है। यानी एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में बताया गया है इसमें कि किस प्रकार ये घटते बढ़ते हैं। और आगे इसमें बताया गया है भाप सारणी। भाप सारणी क्या है? भाप सारणी है भाप को विभिन्न गुणों का सारणी आरेख होता है। और मोलियर चार्ट यह भाप के विभिन्न गुणों का ग्राफी आरेख होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? अब हम लोग चर्चा करेंगे भाप की शुष्कता भिन्नता की गणना करना। भाप की शुष्कता भिन्नता की कैसे गणना करेंगे? यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम। यानी भाप की शुष्कता भिन्नता की गणना करना हम कैलोरीमीटर की सहायता से करते हैं। जैसे टैंक या बकेट कैलोरीमीटर के द्वारा, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर के द्वारा, या थ्रॉटलिंग या अलगाव कैलोरीमीटर के द्वारा। पहले हम बात करते हैं टैंक या बकेट कैलोरीमीटर के द्वारा। यानी कैलोरीमीटर का व्यवस्थित आरेख निम्न है। आरेख कैसा है? ये है, ये टैंक या बकेट कैलोरीमीटर है। इसके क्या बोलते हैं हम लोग? टैंक या बकेट कैलोरीमीटर। इस विधि में ज्ञात द्रव्यमान के भाप को ज्ञात द्रव्यमान के जल से गुजारा जाता है। यानी जो अपन का ज्ञात द्रव्यमान होता है M, वो किसमें? वो ज्ञात द्रव्यमान के जल से गुजारा जाता है। मतलब भाप का द्रव्यमान अपन को पता होता है और जल का द्रव्यमान पता होता है, तो भाप को जल से इसमें क्या हो जाता है? गुजारा जाता है। तथा भाप पूर्णतः क्या हो जाता है? संघनित्र हो जाता है। यानी उपरोक्त प्रक्रम से भाप द्वारा निष्कासित ऊष्मा का मान जल द्वारा ग्रहण ऊष्मा के मान के बराबर होता है। मतलब इस चित्र का मतलब है जितना इसमें जल होता है उतना ही इसमें क्या भाप भेजा जाता है, तो वो क्या हो जाता है? संघनित्र हो जाता है। संघनित्र का मतलब जम जाता है। ये इसमें क्या है? मापन यंत्र है। ये इसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। छोटी छोटी फुड़की में जल भरा हुआ है। और ये जो इसका जो ये है, ये किसका बना है? ये बाहरी हिस्सा, ये कुचालक है। टैंक कैलोरीमीटर है। और ये क्या? मरकरी थर्मामीटर है। ये दाब गेज है नापने के लिए। ये नियंत्रक वाल्व है। ये सैंपलिंग ट्यूब है, सैंपलिंग ट्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाप को सैंपलिंग ट्यूब की सहायता से जो ये भाप को सैंपलिंग ट्यूब की सहायता, सैंपलिंग ट्यूब है, इसके द्वारा हम क्या किसको भेजते हैं? भाप को भेजते हैं। तो भाप को सैंपलिंग ट्यूब की सहायता से हम किसमें? बकेट किलोमीटर में भेजते हैं। बकेट किलोमीटर क्या है? ये पूरा बकेट किलोमीटर इसमें भेजते हैं, जिसमें ज्ञात द्रव्यमान का जल भरा होता है। जिसमें ये क्या है? जल भरा हुआ है। हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं हम कि इसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है कैलोरीमीटर टैंक में। कैलोरीमीटर का भार भाप के मिश्रण से पूर्ण तथा मिश्रण के बाद तौलकर ज्ञात कर लिया जाता है। ये मापन यंत्र लिया गया। पहले हम लोग इसको नाप लेते हैं। ये मापन यंत्र है, इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग? पहले इसको मापन यंत्र द्वारा इसको पहले माप लेते हैं जल। जब इसमें हम सैंपलिंग ट्यूब के द्वारा हम भाप को भेजते हैं, तो फिर जब ये भाप इसमें जाकर मिश्रण हो जाता है इसमें, फिर इसको तोल लेते हैं। तो इसका माप मिश्रण के बाद हम लोग तोल लेते हैं। तो इसका एक सूत्र निकल कर आता है इसमें
क्या सूत्र निकल कर आता है कि एम एस एक्स एच एफ जी प्लस सी पी डब्ल्यू इंटू टी एस माइनस टी डब्ल्यू एस इज इक्वल टू होता है टी डब्ल्यू एस माइनस टी सी डब्ल्यू इंटू एम डब्ल्यू इंटू सी पी डी डब्ल्यू प्लस एम सी इंटू सी पी सी। यानी एम एस बराबर जो होता है एम डब्ल्यू एस माइनस एम सी डब्ल्यू। ये क्या होता है? कैलोरीमीटर से संघनित्र भाप का द्रव्यमान होता है। और जो एम सी डब्ल्यू एस होता है वो कहलाता है कैलोरीमीटर जल तथा संघनित्र भाप का गुण। और एम सी डब्ल्यू क्या कहलाता है? एम सी डब्ल्यू कहलाता है जाकर एम सी डब्ल्यू कहलाता है कैलोरीमीटर एवं जल का द्रव्यमान, किसमें? किलोग्राम में। और एक्स क्या कहता है? एक्स कहलाता है शुष्कता भिन्नता। उपरोक्त समीकरण के द्वारा हम शुष्कता भिन्नता का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो हमने बताया है कि एक्स एम एस इंटू एक्स एच जी प्लस सी पी डब्ल्यू टी एस माइनस टी डब्ल्यू एस इज इक्वल टू टी डब्ल्यू एस माइनस टी सी डब्ल्यू इंटू एम डब्ल्यू सी पी डब्ल्यू प्लस एम सी सी पी सी। इन सूत्र द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इस सूत्र द्वारा हम शुष्कता भिन्नता का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आता है थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का चित्र जैसे इसमें बताया गया है। थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का चित्र ये है। तो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में क्या होता है? तो उपरोक्त आरेख से हम देख सकते हैं कि जो भाप है मुख्य पाइपलाइन से नियंत्रक, ये मुख्य द्वार है, इससे क्या भाप भेजते हैं। तो ये क्या नियंत्रक वाल्व से होते हुए नियंत्रक वाल्व की सहायता से कैलोरीमीटर में प्रवेश करता है। ये क्या पूरा कैलोरीमीटर कहलाता है। कैलोरीमीटर में प्रवेश करता है तो भाप के दाब एवं तापमान की गणना थर्मामीटर एवं दाब गेज की सहायता से, जो दाब गेज लगा है वो थर्मामीटर की सहायता से हम क्या करते हैं? इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो भाप को सर्वप्रथम थ्रॉटल वाल्व की सहायता से, जो थ्रॉटल वाल्व है इसकी सहायता से, थ्रॉटल वाल्व की सहायता से हम क्या करते हैं? अवरुद्ध वाल्व में भेजते हैं। अवरुद्ध वाल्व है, अवरुद्ध वाल्व में भेजते हैं। अवरुद्ध वाल्व में भेजने के बाद दाब P2 का मापन थर्मोमीटर एवं मैनोमीटर की सहायता से क्या कर लेते हैं हम लोग? मैनोमीटर इसकी सहायता से, थर्मोमीटर T2 की सहायता से हम नाप लेते हैं। हम जानते हैं थ्रॉटलिंग प्रक्रिया में एंथैल्पी क्या चीज़ होती है? ये पूरे प्रक्रिया में एंथैल्पी नियत रहती है। इसलिए थ्रॉटलिंग से पूर्ण एंथैल्पी P1 दाब पर क्या होती है? बराबर होती है थ्रॉटलिंग के बाद एंथैल्पी P2 दाब पर। मतलब P1 दाब पर P2 दाब पर एंथैल्पी कैसी होती है? नियत रहती है, समान रहती है, बराबर रहती है। तो इसका सूत्र निकल कर आता है, इसका सूत्र ये निकल कर आता है कि HF1 इज इक्वल टू HF1 इज इक्वल टू एक्स एच एफ जी वन इज इक्वल टू एच जी टू प्लस सी पी इंटू टी एस यू पी माइनस T2। यानी T2 क्या संतृप्त तापमान P2 दाब पर, P2 दाब पर HF2 जल की गे ऊष्मा P दाब पर, और X क्या शुष्कता भिन्नता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।